बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत के साथ होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में एक दो लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं पीपीएससी में जो, जैसा कि आप सभी को पता है कि 8वीं एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। वैसे तो मैंने सेपरेट से वीडियो बनाई हुई है, लेकिन एक जॉब्स ऐसी हैं, ठीक है, जिस पर काफ़ी कैंडिडेट्स की ना नज़र नहीं पड़ी होगी, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपने भी कहना है कि वो उनमें जॉब्स की तादाद कम है तो हमने भी छोड़ देना है, ठीक है। तो आपने यार ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। अगर आप प्रेपरेशन, अगर आपने बीपीएससी की 1 पेपर एमसीक्यू की स्टार्ट की हुई है ना, तो फिर तो आपने इसमें लाजमी अप्लाई करना है, ठीक है। देन मैं आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जाना से कुछ जॉब्स की अपडेट है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एडवर्टाइजमेंट में आपको बता दूँ, ये देखिए एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के वाले से तो मैं वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ 2, ठीक है। तो फाइनली जो जॉब्स हैं जी, वो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर मेन हेडक्वार्टर में आपको अपॉइंट किया जाएगा अगर आप भर्ती हो जाते हैं। तो ये देखें असिस्टेंट बीपीएस, इसमें आपको ग्रेड 16 दिया जाएगा, लेकिन इसमें ये आप नोट कर लें 5 पोस्टें हैं। इसी बेस पर काफ़ी कैंडिडेट्स ना नंबरिंग को देखते हुए अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें ना 35 वर्ड पर मिनट आप लोगों ने ना स्पीड भी निकालनी है, मतलब कि आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो इस वजह से भी कुछ कैंडिडेट्स इसमें नहीं अप्लाई करेंगे। तो अगर आप पीपीएससी के 1 पेपर एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर तो आपने लाजमी अप्लाई करना है, ठीक है। देन इसके अलावा अगर आपकी थोड़ी बहुत टाइपिंग स्पीड अच्छी है ना घर में, ठीक है, मतलब कि आप 30-25 तक निकाल लेते हैं घर में, तो फिर तो आपने यार मस्ट अप्लाई करना है, मीन के ज़रूर अप्लाई करना है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बीपीएस 16 आपको दिया जाएगा, बीपीएस 16 आपको दिया जाएगा, गजटेड पोस्ट है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस लिखा हुआ है, लेकिन इसको देखते आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है। बाकी इसमें जो तलीम है वो बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, 14 साल आपकी इसमें तलीम होनी चाहिए। देन एक चीज़ और बता दूँ, ये प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस से रिलेटेड भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। देखिए अब कोई सर्टिफिकेट नहीं मेंशन किया गया, सिर्फ आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो एमएस ऑफिस लाइक एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों से रिलेटेड आपके पास बेसिक और एडवांस नॉलेज अगर है ना तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो बेसिक तो मस्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपसे इंटरव्यू में भी और फर्दर आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, लाइक टाइपिंग के बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, ठीक है। तो देन एज की बात कर लेते हैं। मेल के लिए 30 ईयर्स, फीमेल के लिए 33 ईयर्स एज मांगी गई है। पेपर पैटर्न इस पर 1 पेपर एमसीक्यूज ही होगा, ठीक है, लाइक जनरल नॉलेज का पार्ट, पार्क स्टडी, करंट अफेयर, ठीक है, जैसा कि मैं आपको इस पोस्ट के से रिलेटेड बता चुका हूँ, इस एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जॉब से रिलेटेड, ठीक है। वही सेम इसमें भी सिलेबस का पार्ट है, और देन प्रिपरेशन भी आपने उसी के अकॉर्डिंग करनी है जो मैं आपको ऊपर वाली टैक्सेशन इंस्पेक्टर के वाले से बता चुका हूँ। कुछ कैंडिडेट्स के मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर आप ये असिस्टेंट की पोस्ट पर भी डिटेल वीडियो बनाएं, तो देखें डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने वो ऊपर वाली पोस्ट की तैयारी करनी है ना, वही इसमें भी सेम ही तरीका कर आपने चूज़ करना है। अगर उसकी होगी तो आपने इसकी भी मतलब कर ली, ठीक है। तो आपने लाजमी अप्लाई करना है। मैं अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, जिन कैंडिडेट्स ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है ना, जो अभी फ्रेश हैं वो रहने दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबरिंग और पोस्ट जो है ना वो कम है। लेकिन जिन्होंने स्टार्ट की हुई है ना, और देन अगर आपकी टाइपिंग में थोड़ी बहुत अच्छी स्पीड है तो आपने मस्ट अप्लाई करना है। ये मैं अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ। ये अच्छी जॉब्स मुझे लगती थी, तो मैंने सोचा आपको अगेन आपके माइंड में ना रिवाइज करवा दी जाए, अगर कुछ कैंडिडेट्स को नहीं पता। देन मैं आपको एक और बता दूँ, पीपीएससी के मेन हेडक्वार्टर में ना भर्ती होने का मतलब यह है कि देखें सैलरी तो आपको 50,000 प्लस सैलरी तो आपको मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ ना आप लोगों को, जैसे पीपीएससी में नॉर्मली पेपर होते हैं, आपको पता है कि हर सैटरडे संडे या संडे को तो मस्ट होता है, कोई ना कोई प्लानर अपडेट किया होता है, ठीक है। तो जो ड्यूटीज़ आप एज आ सुपरिटेंडेंट अगर आप मिंग करते हैं, फर्दर अगर आप सिंपल निगरानी के तौर पर भी ड्यूटी करेंगे ना, तो पर ड्यूटी, ठीक है, एक पेपर की आपको 2000 दिया जाता है। तो ये पैसे आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है, अगर आप पीपीएससी के मेन हेडक्वार्टर में भर्ती हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, वो मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं ये सेपरेट से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सैलरी के साथ साथ आपको ये फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, ठीक है। ड्यूटीज़ करने की भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें दिए जाते हैं। आपने ज़रूर अप्लाई करना है अगर आप एलिजिबल हैं। देन मैं आपको बता दूँ कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी कुछ जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। तो ये एक सिद्धार्थ हैदर, ये एक वेबसाइट का नाम है, ठीक है, इसका मैं लिंक कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वैसे नहीं दे सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो आपने ये ना गूगल पर सर्च कर लेना है, ठीक है। वैसे मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आपने ना इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ना तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो नेशनल बैंक की जो जॉब्स है ना, आप सभी को पता है ये सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है, ये प्राइवेट नहीं है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें कुछ फीमेल्स के वाले से जॉब्स हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फीमेल्स के लिए, तो आपने लाजमी अप्लाई करना है। आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये इस पर आ जाना। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ना थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो ये देखिए बैच हायरिंग पोजीशन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान,
ये आपको फीमेल के वाले से रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट मिलेगी और फर्दर मिस ऑफिसर ऑफिस ओजी जिसमें 3 ग्रेड आपको दिया जाएगा। और फर्दर और भी जॉब्स हैं, कंप्लाइंस ऑफिसर वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए कंप्लाइंस ऑफिसर ये जस्ट फीमेल्स के लिए है, ठीक है। इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग कराची ही होगी, ठीक है, कराची में आपकी पोस्टिंग होगी। और देन एजुकेशन सिंपल, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है साइंस आर्ट किसी भी सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। मैं एज आपकी 26 ईयर्स और फर्दर एक्सपीरियंस 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देन कुछ ड्यूटीज़ के वाले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई है, इसको आप खुद भी रीड कर लीजिएगा। देन मैं आपको नीचे बता दूं कि आपने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इसको भी खुद रीड कर लीजिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अप्लाई के वाले से मैं आपको फर्दर बता देता हूँ। देन ये देखें फीमेल रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है। नेशनल बैंक प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कराची और लाहौर में ही होगी। और देन मैं आपको बता दूँ इसमें क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। एज 28 ईयर्स और फर्दर एक्सपीरियंस 1 ईयर्स बैंकिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। देन अप्लाई का प्रोसीजर वो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देन ये मिस ऑफिसर है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, इसमें भी पोस्टिंग कराची एंड लाहौर में आपकी होगी। और देन एजुकेशन की बात कर लें तो इसमें ग्रेजुएशन है, सेम क्वालिफिकेशन है। और फर्दर इसके अलावा अगर आपने मास्टर डिग्री या रेलिवेंट कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन बिजनेस बैंकिंग कॉमर्स में किया हुआ है ना तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इसके अलावा एज की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम 26 ईयर्स। और देन एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, इसमें फ्रेश कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फ्रेश कैंडिडेट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी, क्या आपने काम करना होता है, ठीक है। कंपनसेशन के वाले से भी लिखा हुआ है, इसको आप खुद रीड कर लीजिएगा। देन हम बात करते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। जो जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं अप्लाई करना चाहते हैं, आपने अगेन इसी वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपने अगेन इस मीन के पार्ट पर आ जाना है, बैच हायरिंग पोजीशंस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये देखें मिस ऑफिसर है, रिलेशनशिप मैनेजर है, ठीक है। तो अप्लाई के लिए आपने ये अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है, जहाँ मैं माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ना शो हो जाएगा। कोई भी आपने फीस नहीं सबमिट करवानी, इसको आपने फिलअप कर लेना है। पोस्ट को आपने सेलेक्ट करना है, जो पोस्ट पर जिस पोस्ट पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। लोकेशन आपने इधर से सेलेक्ट कर लेनी है, जो आपके नियरेस्ट सिटी बनता है। फर्दर आपने पर्सनल डिटेल ऐड करनी है, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने अपनी एज, नेशनलिटी, रिलीजन, जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, प्लेस ऑफ डोमिसाइल, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। कंप्लीट मेलिंग एड्रेस आपने इधर 1 2 3 सेम कॉपी करके 1 2 में पेस्ट कर दीजिएगा। देन आपने सिटी, फर्दर आपने अपना पोस्टल जिप कोड आपने अपने सिटी का ऐड करना है। फर्दर आपने अपना पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करना है। देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने इधर ऐड करनी है, ठीक है, जो आपकी फाइनल है। लाइक अगर आपने ग्रेजुएशन या BS ऑनर किया हुआ है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फर्दर उसकी ड्यूरेशन बतानी है, टोटल परसेंटेज बतानी है, मास्टर, ठीक है, अगर आपका है तो देन आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है, ड्यूरेशन बता देनी है। नेक्स्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है, आपने ये ऐड कर देना है, कहाँ से किया है। फर्दर आपकी पोजीशन क्या आती है, ड्यूरेशन क्या आती है उसकी, ठीक है। फर्दर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने बता देना है, ठीक। तो ये एक्सपीरियंस के वाले से स्टेप है, इसको आपने कंप्लीट फिलअप कर लेना है। तो फर्दर आपने ये इस पर टर्म्स एंड कंडीशन पर यस पर क्लिक कर देना है। देन आपने इधर CV अपलोड करनी है। फर्दर आपने अपनी CNAC की कॉपी भी इधर अटैच करनी है। देन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी इधर अपलोड करने हैं, लाइक मैट्रिक, इंटर, ठीक है, बैचलर डिग्री, उसको आपने PDF में कन्वर्ट करना है और देन आपने इधर अपलोड करने हैं। फर्दर आपने अटैच एक्सपीरियंस लेटर भी इधर ऐड करना है अगर आपके पास है, ठीक है। तो देन सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये सिंपल सा इनका प्रोसीजर है, कोई आपने वाउचर फीस वगैरह कोई नहीं सबमिट करवानी, सिंपल आपने अप्लाई करना है, आपका अप्लाई हो जाएगा। देन आपको विदिन 1 2 मंथ के अंदर अंदर ना आप लोगों को ईमेल के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा कि आपका प्लान डेट को मतलब के असेसमेंट टेस्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो असेसमेंट टेस्ट वो ऑनलाइन होता है, वो मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि टेस्ट में क्या पैटर्न होता है, ठीक है, किस तरह आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है, कहाँ आपने अटैम्प्ट करना है, इस पर डिटेल में वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। तो दैन टेस्ट के बाद आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन होती है, अगेन आप लोगों का इंटरव्यू होता है, फर्दर आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कर दी जाती है। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ कुछ जॉब्स की अपडेट और फर्दर जो एक छुपी जॉब्स थी, ठीक है, जैसे ये असिस्टेंट की पोस्ट है, तो उस वाले से आप लोगों को आगाह किया कि आप लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। तो फिर भी कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर भी अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।